हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स को कवर कर लिया था, जैसे कि टाइप 1 रिसेप्टर थे, देन टाइप 2 रिसेप्टर्स थे, तो उन्हें हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ इस क्लास के अंदर हम करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को जो है अब हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है, जिससे आपको अक्सर आपके परीक्षा के अंदर, मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो आपको ये चीज़ पता ही है कि NO जो है इट इज़ अ गैशियस सिग्नलिंग, NO इज अ गैशियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात हमें पता है कि वो एक गैशियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। देन नाइट्रिक ऑक्साइड और इसी के साथ में एक और आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, गैशियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने इनके एग्जांपल्स एक तो उसमें किए थे, आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर हमने इसके एग्जांपल्स किए थे, और हमने इनके सिग्नलिंग देखा था नॉन पोलर सिग्नल्स जब हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें भी हमारे पास ये एग्जांपल्स आए थे, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों जो होते हैं हेल्प करते हैं वैसोडाइलेशन में। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव रोल इन वैसोडाइलेशन, राइट। इनका रोल होता है वैसोडाइलेशन के अंदर। अब देखो वैसोडाइलेशन अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये फंक्शन करता है वैसोडाइलेशन में इन केस ऑफ ब्रेन, इन केस ऑफ योर हार्ट के लिए जो काम आता है वो आता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और ब्रेन में जो वैसोडाइलेशन का काम करता है वो करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब देखो वैसोडाइलेशन क्या होता है, जैसे अगर आपके पास में एक इस तरीके से हमारे पास क्या है, एंडोथीलियल सेल्स हैं। एंड देखो ब्लड वेसल्स जो बनी होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, एंडोथीलियल सेल्स की। तो मैंने यहाँ पे एक हालांकि इतने लंबे लंबे नहीं थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए जो है एंडोथीलियल सेल इस तरीके से लिया है। ठीक है, ये आपको एंडोथीलियल सेल ले लिया, और यहाँ इसके बाहर जो है ये ब्लड वेसल्स हैं इस तरीके से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक इसी तरीके से बनाऊंगी कि अगर एक देखिए, जैसे कि अगर ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, इसको सराउंड करके रखते हैं मसल्स, स्मूथ मसल्स जो हैं वो एंडोथीलियल सेल्स को सराउंड करके रखती हैं इस तरीके से। ठीक है, स्मूथ मसल्स ने सराउंड करके रखा होता है एंडोथीलियल सेल्स को। ठीक है, नीचे की तरफ को दोनों साइड्स में। सो दिस इज योर एंडोथीलियल सेल, this is the endothelial cell, right, and these are the smooth muscles. इस टाइम पे ब्लड का जो फ्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। एंडोथीलियल सेल्स में ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा है, बिल्कुल अभी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पे जो स्टेट भी है इनकी वो कैसी है, नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे जो स्मूथ मसल्स हैं सराउंडिंग द स्मूथ मसल्स सराउंडिंग एंडोथीलियल सेल्स। तो यहाँ पर इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कैसी है, नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। बट कई बार क्या होता है, हमें अपने हार्ट की तरफ को ब्लड की जो पंपिंग है वो बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, सॉरी नॉट पंपिंग, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको इंक्रीज करवाना पड़ता है। तो वो चीज़ कैसे हो पाती है, क्योंकि जैसे देखो अगर ये आपकी एंडोथीलियल सेल है, इसके अराउंड की जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर, जब वो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, जब वो कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो आपकी जो एंडोथीलियल जो सेल्स भी हैं वो कैसे हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी इस तरीके से। और ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। तो ठीक है, इस तरीके से रिलैक्स हुई मसल्स तो वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ लिखोगे कि रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स, यहाँ पे क्या हुआ है, स्मूथ मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन हुई है। This is the relaxation in smooth muscles, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई हैं।
which has led to the dilation of blood vessels, which has led to the dilation in the blood vessels. तो अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, मतलब कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो डायलेट कैसे हो रही हैं, तो उसमें इनकी डायलेशन में हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर हार्ट की बात है तो, और अगर ब्रेन की बात है तो इसी सिग्नलिंग में हेल्प करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इस क्लास के अंदर अपना कवर करेंगे सिग्नलिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। तो अब आप ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। ठीक है, तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग अब होती कैसे है। हमारे पास ये प्रेजेंट है एक एंडोथेलियल सेल, इस तरीके से, इसके आसपास भी एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके सराउंडिंग में। देन इसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियल सेल्स को स्मूथ मसल्स ने इस तरीके से सराउंड करके रखा होता है, राइट। ये एमओ सिग्नलिंग को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। इसको सराउंड किया होता है किसने, स्मूथ मसल्स ने, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये सराउंड किया है। अब देखिए होगा क्या, न्यूरल सिग्नलिंग आती है, यहाँ से कोई न्यूरॉन आएगा इस तरीके से और अपने जो सिग्नल है उसको यहाँ पे रिलीज कर देगा, राइट। इस जगह पे प्रेजेंट होंगे जीपीसीआर के कुछ रिसेप्टर्स, इस जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ जीपीसीआर के रिसेप्टर्स। जैसे देखिए न्यूरोलाइन सिग्नलिंग है इस तरीके से, जैसे ये एंडोथेलियल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लैक वाली जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द plasma membrane of, this is the plasma membrane of endothelial cells, endothelial cell, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे सिग्नल आए, इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है जीपीसीआर। अब देखो जीपीसीआर क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको डिटेल में बताऊंगी अबाउट द जीपीसीआर। अभी के लिए आप जस्ट इतना याद रख लो कि एक टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो कि इस टाइम पे हमें सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एंडोथेलियल जो सेल्स हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब जीपीसीआर जो है इस सिग्नल को रिसीव करके आगे की तरफ को ट्रांसमिट करते हैं इनटू द एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज को दे देते हैं, एडिनाइल साइक्लेज क्या है, एक एंजाइम है। एडिनाइल साइक्लेज को मतलब कि एडिनाइल साइक्लेज को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और फिर जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है तो उससे जो है क्या फॉर्म होता है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज की जो है ये एक्टिवेशन करते हैं। पहले तो एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक्टिवेशन, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन हो रही है और एडिनाइल साइक्लेज जो है वो क्या कर रहे हैं, फिर साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस करवा रहे हैं एक्टिवेट होकर के, ठीक है। तो ये हो गई फिर साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस। अब जब साइक्लिक एएमपी सिंथेसाइज हो गया तो साइक्लिक एएमपी ने क्या करवाया, एक्टिवेट करवाया प्रोटीन काइनेज ए को, इसने एक्टिवेट करवाया पीके को। पीके की फुल फॉर्म यहाँ लिख लो स्टार मार्क करके, पीके की फुल फॉर्म है प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए, मैं यहाँ पे फुल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे वो स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रोटीन साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करवाया और प्रोटीन काइनेज ए ने इन टर्न जो है किसको एक्टिवेट करवा दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को, NOS को एक्टिवेट करवाया। अब NOS को लिखोगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज,
ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ऐसे, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को इसने क्या करवाया, एक्टिवेट करवाया। अब एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से NOS जो है एक्ट करेगा और आर्जिनिन को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू द सिट्रुलिन, इसको ये कन्वर्ट कर देगा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, न्यूरल सिग्नलिंग आई, किसके ऊपर आई, जो एंडोथेलियल सेल्स थे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने उन सिग्नल्स को रिसीव किया और एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन करवा दी। उसके बाद फिर साइक्लिक AMP एक्टिवेट करवा दिया। साइक्लिक AMP ने प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करवाया, प्रोटीन काइनेज A ने नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करवाया और जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है उसने आर्जिनिन अमाइनो एसिड को सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और साथ ही साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी हमें ऑब्टेन हुआ जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमें ये इन योर नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लिख लो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और यहाँ पे साइड में स्मूथ मसल्स थोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, इट विल डिफ्यूज इनटू द स्मूथ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द एंडोथेलियल सेल्स, इट विल डिफ्यूज, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिफ्यूज हो गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जब डिफ्यूज हो गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, गुआनिलिन साइक्लेज की एक्टिवेशन करेगा, राइट। अब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड अब यहाँ पे जैसे डिफ्यूज हो गया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज हो गया है इनटू द मसल्स, ठीक है, मसल्स के अंदर डिफ्यूज हो गया है, स्मूथ मसल्स के अंदर। तो अब ये गुआनिलिन साइक्लेज की एक्टिवेशन करवाएगा, इसकी एक्टिवेशन गुआनिलिन साइक्लेज, ठीक है। अब गुआनिलिन साइक्लेज की क्या करवाएगा, एक्टिवेशन। देखो हर स्मूथ मसल्स के अंदर यही प्रोसेस चल रहा है, एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चला गया तो फिर वो एक्टिवेशन करवाता है गुआनिलिन साइक्लेज की। गुआनिलिन साइक्लेज जो है फिर वो इंटर्न एक्टिवेशन करवाएगा हमारे साइक्लिक GMP की, साइक्लिक GMP की, और साइक्लिक GMP जो है वो किसको एक्टिवेट करवा देगा फाइनली, प्रोटीन काइनेज G को, ठीक है, प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करवा देगा। तो मैं प्रोटीन काइनेज G के लिए लिख रही हूँ PK और फिर ऐसे करके G, ठीक है। प्रोटीन काइनेज G का सिंथेसिस हो जाएगा, कौन कराएगा, साइक्लिक GMP। अब यही प्रोटीन काइनेज G जो है, ठीक है, यही प्रोटीन काइनेज G जो है इसी का काम है क्या करना, वैसोडाइलेशन करवाना, मतलब कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाने का काम है प्रोटीन काइनेज G का। तो प्रोटीन काइनेज G के आने के लिए रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स, कौन करवा रहा है, प्रोटीन काइनेज G। अब अगर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लड ये है जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनमें क्या हो जाएगी, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर रिलैक्स हो जाएंगी तो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगी इजीली। मतलब अगर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गई हैं तो जो स्मूथ मसल्स जिन एंडोथेलियल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट है वो एंडोथेलियल सेल्स भी क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी वैसोडाइलेशन का प्रोसेस जो है वो शो करेंगी। तो ये हमने कवर की अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग।
राइट। ठीक है जी, ये कंप्लीट होती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग जैसे देखो हमने देख ली, तो अब हम देखेंगे कि ये रेगुलेट कैसे होती है। देखो अब सिग्नलिंग हो रही है तो वो रेगुलेट भी होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कि अनकंट्रोल्ड वे में जो है वो सिग्नलिंग चलती रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो लिखो रेगुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, रेगुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की रेगुलेशन जो है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होती है आपकी, एक तो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग सॉरी रेगुलेशन, एक तो रेगुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक तो होती है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑलरेडी कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता, उसका जो हाफ लाइफ होता है वो काफी कम होता है। तो आप लिखोगे कि हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज शॉर्ट, हाफ लाइफ जो है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज कैसा होता है, शॉर्ट होता है। आप लिख सकते हो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये थोड़े टाइम के लिए जो है ये रहता है ब्लड के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा टाइम मतलब फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए, राइट। उसके बाद इनएक्टिवेशन हो जाती है उसके बाद एनओ की, राइट। फ्यू सेकेंड्स के बाद इनएक्टिवेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, इनएक्टिवेशन। ठीक है, इनएक्टिवेशन हो गई उसके बाद तो फिर अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। उसके बाद फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से रेगुलेशन होती है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की, वो है आपका एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज। देखो एक्टिवेशन हो जाती है किसकी, एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब अगर फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट हो जाता है तो फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, ये हमारे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट साइक्लिक एएमपी को और साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है एक्ट करके इनटू एएमपी, राइट, एंड जीएमपी। सो साइक्लिक एएमपी into, so it converts cyclic AMP and cyclic GMP into AMP and GMP respectively। मतलब cyclic AMP कन्वर्ट होगा AMP के अंदर, cyclic GMP कन्वर्ट होगा GMP के अंदर। तो जब ये दोनों मतलब cyclic AMP और cyclic GMP रहेगा ही नहीं उसके साइटोसोल के अंदर, तो फिर ये देखो तो ये प्रोसेसेस तो हो ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि देखो साइक्लिक जो एएमपी है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज इसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल एएमपी के अंदर, तो फिर ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करके और फिर प्रोटीन काइनेज ए फर्दर एनओएस को एक्टिवेट तो कर ही नहीं पाएगा, और फिर जो है ये आगे की सिग्नलिंग चलेगी नहीं। और दूसरा अगर साइक्लिक जीएमपी जो है अगर वो जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज, तब भी फिर प्रोटीन काइनेज जी के अंदर कन्वर्जन नहीं हो, मतलब प्रोटीन काइनेज जी की एक्टिवेशन जो है वो नहीं हो पाएगी बाय द साइक्लिक जीएमपी। तो फिर उससे कैसे रिलैक्सेशन होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए ये दोनों जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो रेगुलेशन कैसे होती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की, कि एक तो ये तो ठीक है, ये चीज़ तो इसकी खुद की है कि शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव रहता है, उसके बाद इनएक्टिव रहता है। दूसरा फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग को रोक दिया जाता है, क्योंकि जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं वो सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं ऑफ एएमपी एंड आपका जीएमपी। तो ये जो 1 और 2 प्रोसेसेस जब चलती हैं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस चल रही है और ये जो सेकंड प्रोसेस चल रही है, ठीक है, देखो तो ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेसेस जो ये चल रही हैं इनको आप यहाँ पे लिख लो 1+2, यानी कि ये फर्स्ट वाली, चलो प्लस का साइन लिख दो, 1 और 2 कर दो, ठीक है। तो ये 1 और 2 ये जो एक्टिवेट हो रही हैं, जब ये प्रोसेसेस चल रही हैं तो इट इज लीडिंग टू द सिग्नलिंग स्टॉपिंग, सो इट इज स्टॉपिंग द सिग्नलिंग।
स्टॉप हो जाएगी जब फर्स्ट और सेकंड प्रोसेसेस होंगे तब। ये चीज होगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ अपने ड्रग्स की, ठीक है, कुछ ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि हम देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। तो आप लिखोगे कि ड्रग्स अफेक्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, ड्रग्स अफेक्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, ठीक है। तो पहले ड्रग का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये क्या करता है, इट इज यूज्ड इन द हार्ट डिजीजेस, राइट, इट इज यूज्ड इन द हार्ट डिजीजेस। मतलब क्या मतलब है कि जो ट्रीटमेंट चलता है ना हार्ट का, उसके अंदर इसको हम देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ, नाइट्रोग्लिसरीन इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ये देते हैं हम लोग तो नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है ब्लड में एंड इट इंक्रीजेज, नाइट्रिक ऑक्साइड एक बार ब्लड में आ गया तो इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, increases the blood flow towards हार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कौन सा आ गया, हार्मोन नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी नॉट हार्मोन, योर ड्रग दैट इज फर्स्ट वन इज योर नाइट्रोग्लिसरीन। देखो इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं कि विच ड्रग्स अफेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग और ये क्या काम करता है। तो देखिए अब देखो कई बार जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं ऑपरेशन के वक्त हमें हार्ट की साइड को हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो उस टाइम पे वो पेशेंट को जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन नाम का ड्रग जो है वो दे सकते हैं ताकि वो ब्लड की तरफ को हार्ट का जो फ्लो है उसको इंक्रीज कर पाता है। उसके बाद एक दूसरा ड्रग होता है जिसका नाम है सेल्डेनाफिल, ठीक है। दूसरा एक ड्रग है एक और जिसका नाम है सेल्डेनाफिल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेडोफिल, ठीक है। और एक कॉमन मेडिसिन हम बहुत यूज कर लेते हैं विच इज नेम्ड एज वाइग्रा। इसके अंदर जो है ये ड्रग प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेडोफिल या फिर सिल्डेनाफिल का काम क्या होता है कि ये इनहिबिटर है ऑफ एन एंजाइम which is known as phosphodiesterase, phosphodiesterase नाम का ये phosphodiesterase नाम के एंजाइम का इनहिबिटर है कौन, सेल्डेनाफिल नाम का ड्रग। तो अगर फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा तो फिर ये साइक्लिक एएमपी को जो है और साइक्लिक जीएमपी को जो है एएमपी और जीएमपी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, जिस वजह से तो जब सेल्डेनाफिल फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी जो है वो एएमपी में और साइक्लिक जीएमपी जो है वो सिंपल जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है साइक्लिक जीएमपी एंड साइक्लिक एएमपी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ड्यू टू विच साइक्लिक एएमपी, इसके हम लिखेंगे ड्यू टू विच साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रेजेंट रहते हैं आपके इन एक्टिव फॉर्म, नॉट ब्लड के अंदर, दे आर कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट, ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में ऑब्वियसली ये प्रेजेंट रहेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस वैसोडाइलेशन जो हमें देखने को मिलेगी एंड कॉन्टिन्यूअस वैसोडाइलेशन इज सीन, कॉन्टिन्यूअस वैसोडाइलेशन इज सीन, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका पूरा का पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड का सिग्नलिंग जो कि हमने डिटेल में कवर कर लिया है। एक बार फटाफट से रिवाइज करना चाहेंगे तो कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग को देख रहे थे। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल है तो एक सेकेंड, हाँ,
नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, राइट, और इसी की सिग्नल को हम देख रहे थे। सिमिलरली एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल होता है जो कि अगेन गैसियस है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, दोनों का रोल होता है वैसोडाइलेशन के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका काम मेनली हार्ट के केस में होता है, ठीक है, हार्ट के केस में काम आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। और जो ब्रेन की सिग्नलिंग है वो कहाँ होती है, हमारी ब्रेन के अंदर। तो अब जैसे होती कैसे, देखो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनको सराउंड किया गया होता है बाय द स्मूथ मसल्स के द्वारा, उनको सराउंड किया गया होता है, ठीक है। अब जब कभी ये स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं तब क्या होता है कि जो उसके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती है, डायलेट हो जाती है और फिर डायलेशन देखने को मिलती है। अब ये ब्लड वेसल्स जो कि प्रेजेंट है ये डायलेट हो कैसे रही हैं, it is happening so with the help of two signaling molecules, one is your nitric oxide and another one is your carbon monoxide। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो हार्ट में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ब्लड में हो रहा है। हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है अपने नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि न्यूरल सिग्नलिंग आती है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लो चाहे यहाँ पे न्यूरल सिग्नलिंग आती है, न्यूरल सिग्नलिंग, ठीक है। उसके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिग्नल्स के प्रेजेंट होते हैं आपके एंडोथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, जीपीसीआर नाम के। अब ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं फिर ये एडेनाइलिल साइक्लेज का एक्टिवेशन करवाते हैं जो कि साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन फिर कर रहा है। साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, और प्रोटीन काइनेज ए जो है फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जब एक्टिवेट हो गया तो हमारे एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट आर्जिनिन नाम के जो अमाइनो एसिड है वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विच इज नेम्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि गैसियस है इसलिए ये डिफ्यूज हो रहा है टू द सराउंडिंग स्मूथ मसल्स। यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस है। फिर ये ग्वानिडिल साइक्लेज की एक्टिवेशन कर रहा है। ग्वानिडिल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक जीएमपी फॉर्म कर रहा है और फिर साइक्लिक जीएमपी से जो है वो फाइनली किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन काइनेज जी की। और यही प्रोटीन काइनेज जी जो है रिलैक्सेशन करवाता है स्मूथ मसल्स में। एंड अगर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स डायलेट हो जाएंगी और प्रोसेस को हम बोलना स्टार्ट कर देंगे वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन। उसके बाद फिर एक और प्रोसेस होता है, हमने बात की कि रेगुलेशन कैसे हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की। तो देखो एक तो सिग्नलिंग की रेगुलेशन ऐसे हो रही है कि इसकी खुद की ही हाफ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा कम है, ठीक है, हाफ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा कम है, ठीक है, इज शॉर्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और दूसरा एक एक्टिवेशन होती है एक एंजाइम की विच इज नेम्ड एज फॉस्फोडाइएस्टरेज। और ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम का आपका एंजाइम है ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी को और साइक्लिक जीएमपी को इनटू एएमपी एंड जीएमपी रिस्पेक्टिवली। अब एक बार अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ये इनके अंदर कन्वर्ट हो गए तो हमें दिक्कत क्या आएगी कि जो काम देखो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहा था, ठीक है, वो काम आगे प्रोसीड नहीं होगा तो फिर सिग्नलिंग कैसे हो गया, नो की नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि जो अच्छा आगे सिग्नलिंग हो नहीं पाएगी। दूसरा अगर साइक्लिक जीएमपी भी अगर ये भी आगे काम नहीं कर पाएगा तो फिर आगे जो है वो दोबारा सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, है ना, तो सिग्नलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी उसकी वजह से, है ना, ये दोनों जो सिंथेसाइज नहीं होंगे क्योंकि देखो अगर साइक्लिक एएमपी नहीं है तो प्रोटीन काइनेज नहीं एक्टिवेट हो पाएगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नहीं बन पाएगा। तो जब ये यहीं पे स्टॉप हो गया काम तो आगे का कैसे प्रोसेस होगा। और चलिए अगर मान लीजिए यहाँ से होकर के यहाँ तक पहुंच गया बट फिर हमने इसको जो है वो इनहिबिट कर दिया या फिर आप बोलोगे कन्वर्ट कर दिया इसकी दूसरी किसी फॉर्म में, तो फिर यहाँ से ये चीज बन नहीं पाएगी ना, तो फिर क्या होगी, सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये है रेगुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। इसके बाद फिर हमने कुछ ड्रग्स कवर किए। ड्रग्स में जैसे आपका पहला था नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, दूसरा ड्रग था सिल्डेनाफिल। नाइट्रोग्लिसरीन तो आपको देखिए हार्ट डिजीजेस को ट्रीट वगैरह करने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन है। और जो सिल्डेनाफिल है या फिर इसको टेडोफिल भी बोलते हैं जो कि प्रेजेंट होता है, एक बड़े कॉमन सी मेडिसिन है वाइग्रा नाम की जिसके अंदर ये ड्रग हमें देखने को मिल जाता है। ये इनहिबिट कर देता है किसको, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। देखो इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। कौन, यहाँ मैं लिख देती हूँ चाहे तो, ये
देखो ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है इनहिबिशन का। कहीं पे आपको इस तरीके का कोई साइन दिखाई दे जाए तो इट मीन्स वो चीज इनहिबिट करी गई है। ये साइन होता है इसका इनहिबिशन का, ठीक है। जैसे ये मैंने इनहिबिटर ये लगा दिया, कौन है इसका इनहिबिटर? सेल डेनाफिल। तो अगर ये इनहिबिट हो गया तो क्या ये इनको इसमें कन्वर्ट करने देगा? नहीं करने देगा। तो अगर ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, ये भी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है साइक्लिक ईएमपी, तो सिग्नलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में फिर चलती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि साइक्लिक ईएमपी और साइक्लिक जीएमपी ईएमपी जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहेंगे एक्टिव वे में, ठीक है। और फिर कॉन्टिन्यूस वैसोडाइलेशन जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। वैसोडाइलेशन तो अच्छे से नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा? वैसो कॉन्टिन्यूस वैसो डायलेशन। तो आपने देखा होगा अगर हमने जब रेगुलेशन की बात की है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? वेसल्स जो है, मतलब प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि एक तो हाफ लाइफ कम है, दूसरा उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है। और जब हमने बात की ड्रग्स की, तो जो ड्रग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वैसोडाइलेशन को कंटिन्यू करवा रहे हैं, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर ऑन द नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाउ हम नेक्स्ट इसी के साथ आपके सारे के सारे जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे प्लस उनके जो रिसेप्टर्स थे जो कि टाइप 1 टाइप 2 हमने किए थे वो कवर होता है। देन आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग कवर होती है। तो नॉन पोलर जो सिग्नल्स थे उनका पार्ट, वो वाला पार्ट आपका अभी कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स के, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स के साथ, है ना। पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है वो हमने कर लिया है। अब उनके रिसेप्टर्स किस टाइप के होते हैं उस चीज़ को जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।